वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम एक और क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए टूल लाइफ के ऊपर। ये क्वेश्चन लगभग हम 2 बार आपको करा चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है क्योंकि इसलिए हमने एक बार फिर से इसको अपने इस टॉपिक में रखा है। क्या कहा गया है? 2 कटिंग टूल्स हैं। एक कटिंग टूल कार्बाइड टूल है, दूसरा कटिंग टूल HSS टूल है। कार्बाइड टूल के लिए कार्बाइड टूल है, उसके लिए अपने को टेलर टूल लाइफ इक्वेशन दी है कितनी? VT की पावर 1.6 इज इक्वल टू 3000। और HSS टूल के लिए दी है अपने को टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन VT की पावर 0.6 इज इक्वल टू 200। अब बोला है V is the cutting velocity, T is the time, अपने को पता है। कार्बाइड टूल will provide higher tool life if cutting speed in meter per meter exchange। मतलब कार्बाइड टूल HSS टूल से कब कितनी स्पीड में चलाएं कि कार्बाइड टूल अपने को HSS टूल से ज्यादा टूल लाइफ देते हैं। सिंपल, वेरी। टूल लाइफ, वेलोसिटी, ये मान लो किसकी टूल लाइफ है? HSS टूल की। और ये वाली किसकी है? कार्बाइड की। तो वो पूछा है, देखिए इस पॉइंट के पहले कार्बाइड की स्पीड कम है और टूल लाइफ भी कम है, और इस पॉइंट के पहले HSS की टूल लाइफ ज्यादा है। इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट पे क्या है? दोनों की टूल लाइफ बराबर है। और इस वेलोसिटी पे, मतलब इस वेलोसिटी पे जैसे जैसे अपन लोग वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, कार्बाइड की क्या हो रही है? टूल लाइफ यहाँ पे बराबर हो गई। और जैसे इस पॉइंट से अपन ने वेलोसिटी आगे बढ़ाया, तो अब देखिए कार्बाइड टूल इस पॉइंट के बाद कार्बाइड टूल की टूल लाइफ ज्यादा है HSS से। तो यही पूछा है कि इस वेलोसिटी के बाद कार्बाइड टूल की टूल लाइफ HSS से ज्यादा है, तो हम मान लेते हैं AV या X वेलोसिटी। बहुत बुक में आप देखोगे ये X के हो, तो इसको X मान लेते हैं। मान लो X वेलोसिटी पे क्या होगी? दोनों की टूल लाइफ इक्वल होगी, और उसके बाद क्या होगी? कार्बाइड टूल की टूल लाइफ ज्यादा होगी HSS टूल से। तो अपन लोग वो वेलोसिटी X निकाल लें, तो अपने को क्या मिल जाएगा कि इस वेलोसिटी के बाद कार्बाइड टूल की स्पीड, कटिंग टूल लाइफ ज्यादा रहेगी। निकाल लेते हैं। कार्बाइड टूल के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? लिखे, क्या लिखे? अब वेलोसिटी हमने मान लिया दोनों की सेम है यहाँ पे, तो कार्बाइड टूल में भी एक्स टी सी, कार्बाइड टूल को TC के नाम से 1.6 इज इक्वल टू 3000। तो TC यहां से निकाल ले, TC इज इक्वल टू TC की पावर 1.6 3000 अपॉन x। तो TC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3000 अपॉन x की पावर 1 अपॉन 1.6। ये तो कार्बाइड टूल के लिए हो गया। HSS टूल के लिए लिखे तो ऐसे x वेलोसिटी, उसमें भी x, क्योंकि सेम वेलोसिटी दोनों की उस पॉइंट पे, अपन उसी पॉइंट के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो x टूल लाइफ कितनी? TH मान ले HSS के लिए 0.6 इज इक्वल टू 200। तो TH की पावर 0.6 इज इक्वल टू 200 अपॉन x। तो TH इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 200 अपॉन x की पावर 1 अपॉन 0.6 हो गया। अब ध्यान दीजिए, इस पॉइंट पे तो अपन ने वेलोसिटी ले ली, लेकिन इस पॉइंट पे अपने को चाहिए क्या? अपने को चाहिए कार्बाइड टूल की टूल लाइफ ग्रेटर हो किससे? TH से। ठीक है, तो अपन लिख ले 3000 अपॉन x की पावर 1 अपॉन 1.6 ग्रेटर देन किससे चाहिए? 0.6 ग्रेटर देन चाहिए अपने को। लेकिन इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? दोनों बराबर है। इसी पॉइंट से आगे बढ़ेंगे तो ये ग्रेटर हो जाएगा। तो इस पॉइंट दोनों को बराबर कर ले, तो इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे? बराबर कर लेंगे। बराबर कर ले तो 3000 अपॉन x की पावर 1 अपॉन 1.6 इज इक्वल टू 200 अपॉन x की पावर 1 अपॉन 0.6। पावर को इंटरचेंज करें तो उधर उधर जाएगी, तो इनवर्स खत्म हो जाएगा। 0.6 इज इक्वल टू 200 अपॉन x। ये वाली इधर भेजे तो ये कितना बन जाएगा? 1.6। ठीक है, अब इसको 3000 की पावर 0.6 अपॉन 200 वाला इधर ले आए, 200 की पावर 1.6 इज इक्वल टू x की पावर 0.6 अपॉन x की पावर 1.6। इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू अपने को मिल जाएगा 39.389 मिनट
मीटर पर मिनट। मतलब ये वैल्यू आ गई अपने कितनी 39.389 मीटर पर मिनट। इस वेलोसिटी पे दोनों की टूल लाइफ इक्वल रहेगी। इसके आगे जैसे बढ़ाए तो कार्बाइड टूल क्या हो जाएगा अपना, हायर टूल लाइफ कार्बाइड टूल की हो जाएगी इस वेलोसिटी पे। ये क्या है, ब्रेक इवन वेलोसिटी भी इसको बोलते हैं। कई बार एग्जाम में ब्रेक इवन फाइंड बोल देगा, फाइंड आउट द ब्रेक इवन वेलोसिटी। तो ब्रेक इवन वेलोसिटी पूछती है तो मतलब आपको यही निकालना है। ब्रेक इवन मतलब दोनों जब जहां पे इक्वल हो जाए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।